हाय गाइस। अगर हम ये जान लें कि प्लांट्स में पानी कैसे दें और कब दें, तो आप यकीन मानिए हम अपने प्लांट्स को खराब होने से बचा सकते हैं। जब भी समर्स में अगर हम बात करें समर सीजन की यानी कि गर्मियों के सीजन की, तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जानना ताकि हम अपने प्लांट्स को सेव कर सकते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम ब्राउन टिप्स देखते हैं प्लांट की और सोचते हैं कि चलो पानी दे देते हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि जो गमलों में हम पानी देते हैं उसे सूखने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कई बार तो हफ्ते भी लग जाते हैं, बट फिर भी हम ये सोचते हैं कि गर्मियों का सीजन है तो चलो पानी दे देते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी कि हम प्लांट्स को पानी कब दें और किस तरीके से दें। जब किसी भी प्लांट की अगर आपको पत्तियां मुरझाई हुई दिखाई दें या लटकी हुई दिखाई दें, तो इसका मतलब ये है कि आपको पानी देना है। लेकिन अगर आपको पत्तियों की जो एजेस है वो ब्राउन दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पानी ही देना है, अगर आपने पानी अच्छे से दिया हुआ है तो। कई बार ऐसा भी होता है कि ज़्यादा सनलाइट की वजह से भी हमारे प्लांट्स के पत्ते येलो हो जाते हैं या फिर हमारे प्लांट्स के पत्ते जल जाते हैं और ब्राउन कलर के हो जाते हैं। ज़्यादा पानी दिया तो पीली पत्तियां होंगी, और अगर हम कम पानी दे रहे हैं तो वो अंडर वाटरिंग है और साथ में हम अपने पत्तियों की जो एजेस हैं उसको ब्राउन देख रहे हैं। कई बार तो प्लांट्स भी ऐसे इंडिकेट कर देते हैं कि भाई मेरे को पानी चाहिए, दे दो प्लीज। तो हमको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आपके किसी भी प्लांट की पत्तियां मुरझा रही हैं या फिर लटक गई हैं बिल्कुल इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से, या फिर इसके अलावा आपने अंडर वाटरिंग कर दिया, ये ऐसी चीजें हैं, इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज मैं आपको ये बोलूंगी कि आप फ्रीक्वेंटली अगर पानी दे रहे हैं तो वो भी गलत है। सपोज कीजिए कि आपने बहुत टाइम बाद पानी दिया है प्लांट को, तो आप एक साथ पानी बिल्कुल भी मत दीजिए। पानी थोड़ा थोड़ा करके दीजिए। अब थोड़ा थोड़ा करके मतलब ये है कि जैसे आपने मॉर्निंग में दे दिया, उसके बाद आप इवनिंग को थोड़ा दे दें। या आप अगर वेकेशन पे या आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं या कहीं भी बाहर जा रहे हैं 2-3 दिन के लिए, तो आपको करना क्या होगा, आसपास उस प्लांट के थोड़े थोड़े जग्स में या फिर मग्स में या जार में आप पानी को भर के रख दीजिए। और एक मेथड और है जिससे हम पानी की जो पूर्ति है या पानी जितना प्लांट को चाहिए उसको हम ओवरकम भी कर सकते हैं। वो कैसे? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक बॉटल लीजिए, बॉटल के अंदर एक रोप ले लीजिए, रस्सी ले लीजिए, उस रस्सी को उसमें डिप कर दीजिए और उसी रस्सी को आप किसी भी प्लांटर के साथ ऐड कर दो, मतलब उसके अंदर रख दो आप। तो प्लांट को जितनी भी पानी की रिक्वायरमेंट होगी वो वहां से उतना ले लेगा। इसको बोलते हैं सेल्फ सिस्टम, सेल्फ वाटर सिस्टम, आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी है। अगर हम प्लांट्स में पानी ज्यादा दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम ऑक्सीजन के इन एंड फ्लो को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, रोक रहे हैं। अगर इन एंड फ्लो रुक जाता है ऑक्सीजन का, तो उससे हमारी जो मिट्टी है वो आपको गीली दिखाई देगी। 24 घंटे आपको ऐसा लगेगा कि मिट्टी गीली ही है, तो वो इसी वजह से है। अगर हम सबसे पहले एक चीज और ध्यान देखिएगा, किसी भी प्लांटर के नीचे का जो ड्रेनेज होल होता है वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए। अगर वो ब्लॉक हो जाएगा तो हमारी मिट्टी 24 घंटे गीली रहेगी, चाहे आप उसमें कितना, मतलब आप उसको चाहे एक हफ्ते के लिए सुखाने के लिए रख दीजिए उस मिट्टी को, तो बहुत टाइम लगता है। अब मैं आपको एक चीज जरूर दिखाऊंगी, सरफेस पे जो आपको ये मिट्टी दिखाई दे रही है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये प्लांट में अभी पानी देने की जरूरत है, लेकिन जैसे ही देखिए हम डिग कर रहे हैं, डिग करते करते आपको देखिए क्या दिखाई दे रहा है, जो हमारी मिट्टी है उसमें नमी है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई जेड प्लांट है, इसको वाटरिंग की कम रिक्वायरमेंट है, पानी कम दीजिए। सकुलेंट्स हैं, इनको पानी कम दीजिए, या कोई भी प्लांट इस प्लांट को पानी कम दीजिए। या नर्सरी से भी कुछ लोग मतलब वहां पे बोलते हैं जैसे कि पानी कम दीजिए। तो पानी कम देने का मतलब ये है कि उस वाटर साइकिल को मेंटेन करके रखिए। कैसे? जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिखाया कि हम ये ऊपर से जो मिट्टी है हमें इस प्लांटर की सरफेस के ऊपर आपको गीली नहीं दिखाई दे रही, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अभी पानी देना है, ये तो मिट्टी सूखी हुई है। लेकिन जैसे हमने उसकी थोड़ी थोड़ी टिलिंग करी, थोड़ी थोड़ी गुड़ाई करी, तब आपने क्या देखा कि जो मिट्टी अंदर से थी वो उसमें थोड़ी सी नमी थी, यानी कि वो मॉइस्ट थी, विच मीन्स हमें पानी देने की जरूरत नहीं है। तो यही गलती हम बार बार रिपीट करते रहते हैं, इसी की वजह से हमारे प्लांट्स खराब होते रहते हैं। सिर्फ अपर सरफेस को चेक करना जरूरी नहीं है। किसी भी प्लांट को अगर हम पानी दे रहे हैं तो पानी देने से पहले उसके जो सरफेस के नीचे का पार्ट है उसको भी चेक कर लीजिए। अब आप जब भी वाटरिंग करें तो ध्यान रखिए मॉर्निंग में वाटरिंग करें। एटलीस्ट इतना टाइम होना चाहिए प्लांट के पास कि पानी सूख जाए।
अगर हम मॉर्निंग में पानी देते हैं तो पूरा दिन मतलब सनलाइट में, हवा की वजह से, क्योंकि सनलाइट, हवा और पानी 3 ऐसी बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी प्लांट की। तो आप हमेशा एक चीज ध्यान रखिए कि जब भी आप वाटरिंग करें तो मॉर्निंग के टाइम पे करें, जिससे शाम को आते आते मिट्टी हमारी पूरी तरीके से सूख जाए। अगर आपने कुछ प्लांटर्स में पानी ज्यादा दे दिया है और आपको लगा कि ये ओवर वाटरिंग मैंने कर दी है इसमें, तो उसके लिए 2 काम जरूर कीजिए। सबसे पहले टिश्यू या कुछ लीजिए, उसकी सरफेस पे रख दीजिए, तो जितना पानी होगा वो उतना तो एब्जॉर्ब कर लेगा। सेकंड चीज, उसको डायरेक्टली सनलाइट में बिल्कुल प्लेस मत कीजिए। अगर हम उसे सनलाइट के अंदर उसे सिर्फ सुखाने के लिए रखेंगे तो ये हमारे जो रूट्स हैं, हमारे रूट्स तक प्रॉब्लम आ जाएगी। गर्मियों के मौसम में अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम ठंडा पानी पीते हैं, शिकंजी, लेमनेड पी लेते हैं और भी काफ़ी चीज़ें पीते हैं, और सबसे स्पेशली आइसक्रीम ज़रूर खाते हैं। तो हमारे प्लांट्स के लिए आइसक्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचोगे आइसक्रीम खिलानी है क्या यार, कैसे? नहीं, आइसक्रीम नहीं खिलानी है। आपको करना क्या है, गर्मियों में प्लांट्स को जो भी फर्टिलाइजर आप दे रहे हैं वो ठंडा फर्टिलाइजर दीजिए। अब ठंडा फर्टिलाइजर कौन कौन सा होता है, चलिए बात कर लेते हैं जल्दी से। ड्राइड लीव्स, यानी कि जो सूखी पत्तियां हैं, आप सूखी पत्तियों को पानी में भिगो दीजिए। 1 दिन पूरा भिगोने के बाद आप नेक्स्ट डे उसको ब्लेंड कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए मिक्सी में, और वो आप खाद अपने प्लांट्स को दीजिए। नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होता है उसके अंदर। सेकेंड थिंग, मल्चिंग का भी काम कर लेती है। तीसरी चीज, फर्टिलाइजर का भी काम कर लेती है। दूसरी चीज मैं आपको बोलूंगी कि आप मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर अगर अपने प्लांट को इस सीजन में अगर दे रहे हैं तो थोड़ा कम दीजिएगा। या आप शुरुआती हैं, यानी बिगिनर्स हैं आप लोग, आप फर्स्ट टाइम मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, सरसों की खली को यूज कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा कम अमाउंट में यूज कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गर्म होता है। अगर हम उसको डायरेक्टली ऐसे ही अपने किसी भी प्लांट को दे देते हैं तो प्लांट हमारे जो रूट्स होती हैं वो जल जाती हैं प्रॉपर। तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा। वाटरिंग कीजिए, प्लांट्स को सेफ रखिए और आसपास के एनवायरनमेंट को ग्रीन कीजिए। स्टे ट्यून्ड विद गार्डन गपशप।